बदर अब्बास साहब प्लीज़ आपकी सवाल पर्टिनेंट, वैसे तो आप जो चाहे बोलें इस फैसले के ऊपर, सवाल पर्टिनेंट ये है कि इस फैसले का इमरान खान के वोटर सपोर्टर्स को 8 फरवरी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, नून लीग को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इस मुल्क को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? मदर साहब। शुक्रिया कामरान। पहले तो अपना आमिर उधर होंगे, मुझे नहीं पता कि या उनके रिपोर्टर्स उधर होंगे। क्या ये फैसला ज़बानी सुनाया गया है? और अगर ज़बानी सुनाया गया है तो मुझे याद नहीं पड़ता कि सज़ा कभी भी ज़बानी तौर पे दी जाती है। ऐसी क्या वजह थी कि आपने वो फ़ैसला, चाहे मुख्तसर ही सही, वो फ़ैसला लिख कर क्यों नहीं दिया? ऐसा मुझे तो याद नहीं पड़ता, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी मालूमात नहीं है, कि इतने सीरियस केस में जिसमें आप जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई मुकदमा चल रहा हो और एक जज आके ज़बानी सज़ा सुना के चले जाएं और फिर कहें कि तफसीली फ़ैसला, मुख्तसर फ़ैसला भी तहरीरी होता है। इसको इससे हट के आपने जो बेसिक क्वेश्चन किया, कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स को, और जो ख़ास तौर पे जो पॉपुलर लीडर्स हैं, उनकी पार्टी बड़ी बड़ी पार्टी है, उसका सपोर्टर क्यों इस फैसले को एक्सेप्ट करेगा? अब उसका रिएक्शन क्या हो सकता है? उसका रिएक्शन दो तरह के होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई तो बहुत से हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स पीपल्स पार्टी के जेलों में थे, वो थे, लेकिन एक बहुत शदीद डीमोरलाइजेशन आया था उस पीरियड में। एक तो रिएक्शन वो होता है, ज़ाहिर है वो मार्शल का ज़माना था, एक तो रिएक्शन वो हो सकता है कि एक डीमोरलाइजेशन आए। दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि और ज़्यादा गुस्सा बढ़े और बड़ी तादाद में लोग निकल कर आएँ और वो कहें कि हमने हर सूरत में वोट देना है। इसलिए ये दो रिएक्शन होते हैं, ये दो रिएक्शन एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन उससे पहले ऐन मुमकिन है कि अगले चंद दिनों में अपील हाई कोर्ट में लग जाए, और अपील का हमें नहीं पता, हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट का, मेरा ख्याल है उस वक्त तक तो शायद मामला हो सकता है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो जाए। मतलब साहब आपके नज़दीक ज़्यादा 8 फरवरी तक डीमोरलाइजेशन का एलिमेंट का गलबा होगा या गुस्से में वोटर ज़्यादा बाहर निकलेगा इमरान खान का, आपके नज़दीक? मेरे ख्याल में ज़्यादा निकलेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप देख लें 9 मई का जिस तरह जिक्र हुआ, और 9 मई का ज़ाहिर है बहुत सीरियस वाक़या था, उसमें उसके बाद जो सूरत हाल नज़र आती है हमें, अभी भी आप देख लें मुख्तलिफ़ जगहों पे रैलीज़ होती हैं, निकलते हैं। इसका रिएक्शन, अगर ये इलेक्शन के करीब फ़ैसला नहीं होता, इलेक्शन के बाद फ़ैसला होता, तो शायद डीमोरलाइजेशन आता। इलेक्शन के करीब फैसला है तो एक आपके सपोर्टर को एक लगता है ना कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू कास्ट देयर वोट। और लेकिन मदर साहब देखें, अभी तक इमरान खान एक बड़ी प्रिविलेज पोजीशन के अंदर थे, जिस तरह का उनको वहाँ पे, क्योंकि वो कैदी नहीं थे, कैद बामुशक्कत नहीं गुजार रहे थे, उनकी ज़मानत हुई थी, जुडिशल कस्टडी के अंदर थे, उनका अपना मोराल भी हाई था, अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ। अब इस वक्त जब उनके वोटर को ये चल जाएगा पता कि वो कैदियों की पोजीशन के अंदर आ गए, अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बिल्कुल भी कैंडिडेट नहीं रहे फ़िलहाल, तो आपको ज़्यादा ये लगता है कि अवाम उनकी फिर भी जो है वो मायूस नहीं हुई होगी? और थोड़ा ये भी बता दीजिए कि इलेक्शन के बाद जब नवाज शरीफ साहब जीत जाएंगे तब क्या पोजीशन होगी? पहली चीज़ तो ये कि अभी ये फैसला आया है, एक कोर्ट से फैसला आया है, अभी 2 अपीलिंग फोरम मौजूद हैं। तो अभी एक तरीके से उस वर्कर को ये पता है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट अपहेल्ड ना करे इस फैसले को, या अपहेल्ड कर दे और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। तो एक रिलीफ फैक्टर जो है उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। मुझे लगता है कि शायद वोटर ज़्यादा निकले। हाँ, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी अगर इस सेंटेंस को जो है वो अपहेल्ड कर दिया जाता है तो एक दूसरा फैक्टर उसमें आ सकता है इसके अंदर। लेकिन आप नवाज़ शरीफ, आज जो नवाज़ शरीफ साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुझे आप यकीन जाने जो लोग जिन्होंने नवाज़ शरीफ का ट्रायल, ये वाला ट्रायल नहीं, मुशर्रफ वाला ट्रायल अटेंड किया है, और मैंने अटेंड किया है 99-2000 वाला जी, उस वक्त की प्रोसिक्यूशन बिल्कुल इसी लैंग्वेज में बात कर रही थी अगेंस्ट नवाज़ शरीफ। जो उस वक्त मुशर्रफ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, वो इसी तरह इसी लहजे में बात कर रहे थे कि जी उन्होंने ज़ाहिर है PIA का जहाज़ उसको उतरने नहीं दिया और जो है बैरून मुल्क ले जा रहे थे। ये सारी बातें हमने वहाँ सुनी थी
कोर्ट रूम के अंदर, देखिए कभी भी मैं पूरी, आप और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको पाकिस्तान की सियासी तारीख पता है, कोई एक बता दें, कोई एक सेंटेंस बता दें जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हो, चाहे वो उसके सपोर्टर ने खास तौर पे। आप भुट्टो से पहले चले जाएं। मदर साहब, मैं आपको एक मजे की इंटरप्रिटेशन दूं, मुझे आप कोई एक सेंटेंस बता दें जिसको इवन इस्टेब्लिशमेंट ने कंसिस्टेंटली अपहोल्ड किया हो मतलब कोई एक सेंटेंस बता दें। भुट्टो साहब तो खैर एग्जीक्यूट हो गए ना, वो तो अंडू हो ही नहीं सकता था। बाकियों के बारे में तो इसके क्या माने हुए? कामरान जो आप बात कर रहे हैं, इसके क्या माने हुए? इसके माने क्या हुए? वही जो आप समझ रहे हैं, चाहे वो हाईजैकिंग हो का केस हो, हाँ यही मैं कह रहा हूं। तो ये आपकी इससे जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और जब जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उस पार्टी का सपोर्टर तो बिल्कुल भी कभी भी इस सजाओं को कबूल नहीं करेगा। मेरा ख्याल है एक आम आदमी के लेवल पे भी, क्योंकि एक सिनेरियो बन जाता है ना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी का बन जाता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ट्रायल चल रहा हो या इमरान खान के खिलाफ ट्रायल चल रहा हो। आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक बात कहूँ, देखिए मेरे हाथ जुड़े हुए, फिजिकली हाथ जुड़े हुए, जुडिशरी को माफ़ कर दें, उनको कुछ ना कहें, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते छोड़ दें उनको, आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, छोड़ें। अब ये मामला सर, ये रियल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स है, ये बीसी दौर से चल रही है। बीसी दौर में कौन सी सुप्रीम कोर्ट किसी मुल्क में हुआ करती थी? रूल्स इस तरह ही चलते हैं सर। जी आमिर भाई, आप एग्री करेंगे नहीं। और दूसरी बात ये, लेकिन जो जी चले सर, आप कर लें उनको जो करना है। जुडिशरी के सामने जब एविडेंस आएगा नहीं नेक्स्ट टाइम, नहीं मेरे करने और उससे नहीं, वो ठीक है, तो वो एक बाइज्जत रिहा करते हैं नवाज शरीफ साहब को। जी मैंने तो आपको एक सिंपल सी बात की कि कोई भी केस जब इस नेचर के होते हैं, चाहे वो कितने ही मेरिट पर हों, लोग उसे कबूल नहीं करते। इसलिए ये आपकी पॉइंट आ गया। उनके वोटर कबूल नहीं करते, बाकी तो बड़े खुशी खुशी कबूल करते हैं। आमिर भाई, इस चीज़ को अगर रिवर्स कर लिया जाए, जो मदर साहब बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लोग भरपूर तादाद में निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिएक्शन के तौर पे कैद बामुशक्कत के, तो क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि लोगों के सामने ये हिस्ट्री तो है कि चले बहुत पीछे ना जाएं, नवाज शरीफ के साथ जो 99 में किया गया, हाई जैकर के बाद, जला वतनी के बाद फिर पता चला कि ये तो सारा कुछ ही गलत था और वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। उसके बाद रिसेंटली दोबारा नवाज शरीफ साहब के साथ जो करप्शन के मामले में किया कि पता चलो तो बहुत ज़्यादती हुई थी और वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे। तो लोग सोचेंगे भाई, जब नवाज शरीफ के साथ सब कुछ होता रहा, बेनज़ीर साहब के साथ सब कुछ होता रहा, तो इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह हो रहा है। अगले किसी 1-1.5 साल के अंदर जब मामला चेंज होंगे तो इमरान खान भी तमाम चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो हम क्यों ना इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए वोट डालने जाएँ? दो चीज़ें हैं कामरान साहब इसमें। सर पहली बात, वो जो कहा ना रोग आर्मी के ऊपर इंडियंस ने लिख दिया कि वो हमने राह से इश्तिहार छपवाए थे। वो जो नवाज शरीफ साहब इल्जाम, हाँ जी, मतलब ये जो पुरानी कहानियाँ बेच रहे हैं ना, मतलब फनकार कलमकार हमारे यहाँ, ये चीज़ें इंटरनेशनल रिकॉर्ड पे आ चुकी हुई हैं कि ये झूठ था। वॉल्यूम 10 में इंडिया के साथ ताल्लुकात बताए, वो झूठ था। आज तक नहीं खोल लें, क्योंकि सिर्फ वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स के लेटर थे जिसमें तमाचे लगे आके उस पूरी GIT को कहीं से जवाब नहीं आ रहा था। ये थे वो सबूत जो नवाज शरीफ के खिलाफ इकट्ठे किए। अब आप आ जाए इमरान खान साहब पे। नवाज शरीफ हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरूमा हों, इन्होंने फ्रंट से लीड किया पॉलिटिकल क़यादत को। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, नहीं, क्या गारंटी है कि इमरान खान के खिलाफ सजाएं सस्टेन करेंगी? मैं दो चीज़ें ना कि वोटर की बात हो रही है और उसकी मैं उस पर आ रहा हूँ। इशू ये है कि जब लीडर फ्रंट से लीड करता है तो वर्कर भी खुश होता है। वो लंदन से आके सजा ले लेता है, वो चला जाता है। फ्रंट से लीड नहीं किया इमरान ने, ये घर में खवातीन से लीड करवा रहे थे, पेट्रोल बम करा रहे थे, और फिर किस तरह पकड़े गए। ये सियासी लीडर का काम नहीं होता। उसकी बुनियाद पे मुझे ये शक है, जबकि मैं अपील हर प्रोग्राम में करता हूँ कि वोटरों को जाना चाहिए 8 तारीख को, जाके सपोर्ट करें। लेकिन मुझे ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इससे इनके जो एक तो पहले ही निशान नहीं है, ठीक है, मामलात भी संभल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर? मुझे लग रहा है कि इनका वोटर नहीं निकलेगा। अदर साहब इसका जवाब देंगे, ब्रेक के बाद वोटर निकलेगा। और दूसरा ये कि अदर साहब ये भी बताएंगे क्या अब इमरान खान को वाकईतर कैद बामुशक्कत से मुराद ये कि जेल में जो को रियायत मिली हुई थी, देसी मुर्गी वगैरह, ये सब वापस ले ली जाएंगी, मशीन वगैरह, और वो कैदियों के लिबास में होंगे, ये भी है, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट आपके वोटर पे आना है। एक ब्रेक के बाद अदर साहब जवाब देंगे जिसका